तुम फॉक्स स्पिरिट, क्या चाहिए तुम्हें? तुम एक वैम्पायर हो ना? असल में मैं किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती, लेकिन अभी उस लड़की से मुझे तुम्हारी स्मेल मिली। मैंने तुम लोगों को कितना ढूंढा। तुम्हारे साथ जो जॉर्ज रहता है ना, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। क्या तुम उसे जानते नहीं। हो? रुको मत जाओ प्लीज, मुझे बताओ वो कहाँ है। इसे ध्यान से देखो, ये बटन उसका है। वो मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। मैं उसे 200 साल से ढूंढ रही हूँ। मैंने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला वो। प्लीज मुझे बताओ वो कहाँ है। मुझे लगता है मैंने कुछ साल पहले उसे अलास्का में देखा था। हाँ? शुक्रिया। वो बस आता ही होगा, रिलैक्स करो यार, कूल। देखा, मैंने कहा था ना कि वो आ ही जाएगा। हाँ, कम ऑन, आ जाओ। तुम जाकर किचन में खाना क्यों नहीं बना लेती? फिर तुम दोनों आराम से बैठकर खाना खाते खाते होमवर्क कर लेना। हाँ, मैं जानता हूं तुम उस लोमड़ी से मिलकर आ रहे हो। उसने मेरे बारे में कुछ पूछा था नहीं? अरे कहीं तुमने उसे मेरा एड्रेस तो नहीं दे दिया? अरे यार, तुम लोगों ने क्या बात की? कहीं उसने पीछा तो नहीं किया? लगता है जैसे तुम फॉक्स स्पिरिट से डर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें ढूंढने के लिए वो काफी मेहनत कर रही है। जब तुम उसे देखते हो तो ऐसा लगता है वो कोई भूत है। मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे बता देना चाहिए कि क्या हुआ है। क्या हुआ है तुम दोनों के अरे बीच? ऐसा कुछ नहीं है यार। मुझे इंसानी औरत अच्छी लगती है, ना कि वो चुड़ैल औरत। ओके, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ठीक है, वो एक बुरा सपना है, एक भयानक सपना। हालांकि वो खूबसूरत नहीं थी और ना ही ज्यादा सेक्सी, पर एक औरत के सारे गुण थे उसके पास। तो मैंने उसे किस कर लिया, जिसमें कोई बुराई नहीं थी। पर उसको किस करने के दौरान उसकी वो सुगंध, अगर मैं वहां से भागता नहीं तो मैं मर चुका होता। तुमने उसे सही से नहीं कहा। मैं किसी औरत को कैसे कह सकता हूँ कि मुझे उसकी बदबू पसंद नहीं है? मुझे लगा अगर मैं चला जाऊंगा तो वो मेरा पीछा करते करते थक जाएगी और हार मान जाएगी, पर उसने मेरे 200 साल तक पीछा किया। तुम जानते हो किसी कुत्ते से काट खाना कैसा लगता है, या फिर किसी गेंडे ने तुम्हें मारा हो? हाँ, वो बिल्कुल वैसा ही है। अरे कोई 200 साल तक किसी का कैसे पीछा कर सकता है? रुको, वो है कहाँ? मैंने बोल दिया कि तुम अलास्का में हो। मेरे भाई, आई लव यू। ए, तुम टीएक्स का पीछा कर रहे थे, कहाँ है वो? आधे रास्ते में उसकी खुशबू आनी बंद हो गई थी, पर अभी मुझे एक बेहद अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ? कल मुझे कुछ पॉइंट्स मिले थे जो कि कंक्लूजन में ऐड हो सकते हैं। मैंने सब मार्क कर लिया है और वो बुक पर रखा हुआ है। जरा देख के बताना उसमें सब सही है ना? उसमें कुछ खाना, सूप और पोर्क है। मेरी मम्मी ने मुझे कहा था तुम्हारे लिए लेके आने के लिए। वो कह रही थी तुम्हारे हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं। ये सब चीजें तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। उनको मेरा शुक्रिया कहना, वो काफी अच्छा खाना बनाती हैं। पर अगली बार जब तुम उनसे मिलोगे तो उन्हें बिल्कुल भी मत कहना कि सूप अच्छा था, नहीं तो वो रोज तुम्हारे लिए बनाएगी। अगर मैं उनकी किसी डिश की तारीफ कर दूं तो रोज वो वही बनाएंगी।
पिछली बार जब मैंने लौकी की सब्जी की तारीफ की थी तो वो रोज वही बनाती थी। शुक्रिया। हो गया। काफी समय के बाद मेरा होमवर्क बिना किसी परेशानी के हो गया। अब मैं फ्री हूँ। अब ये 3 दिन में तो एक्सपायर हो जाएंगे, तो बेहतर यही है कि तुम इसे घर पे ले जाओ। हाँ, शुक्रिया, मैं इसे जरूर ले जाऊंगी। तुम इसे नहीं पीते हो? सिर्फ तुम ही पीती हो। तो क्या ये सिर्फ मेरे लिए खरीदे हो? मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हाँ? कोई जरूरत नहीं, मैं बस से एकदम आराम से चली जाऊंगी। तो बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ। हाँ, मैं जल्दी में हूँ, आज स्टोर नहीं जाऊंगी, तुम्हें याद है ना? अरे तुम शायद भूल रही हो, तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट हो चुका है और अब तुम्हें किस बात की जल्दी है? तुम्हें पता था मैं आने वाली हूँ, इसीलिए तुमने ये मेरे लिए बनाया। थैंक्स। लो किलम, यहाँ आओ। लो किलम, यहाँ आओ। जो असाइनमेंट तुमने रॉय के साथ की थी वो काफी बढ़िया थी। जो केसेस तुमने चुने वो तारीफ के काबिल है। वेरी गुड। थैंक यू प्रोफेसर, थैंक यू। बिना भेदभाव के पढ़ाना मेरा उसूल है। स्टूडेंट चाहे शरारती क्यों ना हो, पर मैं सबको पढ़ा सकता हूँ। यूनिवर्सिटी को मुझे प्रोफेसर ऑफ द ईयर का अवार्ड देना चाहिए। ये छोटी बड़ी अचीवमेंट मेरी आत्मकथा में जरूर लिखी जाएंगी। रॉय, रॉय, मुझे कभी क्लास में ए ग्रेड नहीं मिला, मुझे तो सपना लग रहा है। तुम डिजर्व करती हो। प्रोफेसर मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते। अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो मैं पक्का फेल हो जाती, इसलिए मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। नो थैंक्स। जो ज्यादा खर्चीली ना हो। ठीक है, करी राइस कैसा रहेगा? हाँ, रात के 8 बजे तुम्हारे घर कैसा रहेगा? रॉय, हम स्कूल न्यूज़पेपर की तरफ से आए हैं, क्या हम आप दोनों की इंटरव्यू ले सकते हैं? इंटरव्यू? हमने सुना प्रोफेसर बाओ ने आप दोनों को रिकमेंड किया है इंटरनेशनल कंपटीशन में।
इस बारे में आप क्या कहेंगे? सॉरी, हाँ? आई एम बिजी। लॉक है इलाम, क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी? क्या हम एक फोटो ले लें? मुझे कुछ नहीं प्लीज कहना, मैम, प्लीज कुछ तो आपका क्या कहिए। सोचना है इस बारे में? इस बारे में आपका क्या एक कहना मिनट है? सुनिए तो मैम। उन्हें लगता है वो स्पेशल है। तुमने चैरिटी बॉल में हेमन को पार्टनर नहीं चुना, तो फिर किसे चुना? देखते हैं। हे, मेरे एक अपॉइंटमेंट है, तुम तब तक स्टोर को संभाल लोगे? ठीक है। अरे फ्रॉक कहाँ गया? क्या हुआ? क्या तुमने उसे खो दिया? देखो कीचेन की रिंग ढीली हो गई, पता नहीं कहाँ गिर गया। आखिरी बार कहाँ देखा था? जब मैं डिलीवरी से वापस आया तब तो यहीं पर था। इसका मतलब स्टोर में ही कहीं गिरा है, हम मिलकर ढूंढ लेंगे। अब जाने दो, वो हमें नहीं मिलने वाला। आप ढूंढना बंद भी करो। सुनो, अरे वो तुम्हारी अपॉइंटमेंट भी तो थी, है ना? बिल्कुल नहीं। उस की चेन को पाने के लिए मैंने काफी मेहनत की थी। जब तक वो मिल नहीं जाती हमें उसे ढूंढना होगा। मुझे वो पसंद आया। उसे पाने में बहुत समय लगेगा ना? नहीं, आसान है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यहाँ पर तो दो है। देखो यहाँ पर एक और है। अरे वाह! एक और मिल अरे गया। वाह, मजा आ गया। अरे यहाँ से मत निकालो, ये तो कचरा है। मैं अपने हाथ धो लूंगी। ओहो, ये, अरे जीत गए क्या? हमने कर अरे दिखाया। जीत गए! 50 कलेक्ट हो गए। यस! मुझे मिल गया, ये देखो। अरे कहाँ से मिला तुम्हें ये? कार्डबोर्ड्स के बीच में पड़ा था। अच्छा हुआ कि रिसाइकल वाली आंटी नहीं आई। थैंक यू, बड़ा वाला थैंक यू। ये! यस! अरे बहुत देर हो गई। हाँ, तुम्हारा अपॉइंटमेंट है ना, तुम जल्दी जाओ। मैं फोन उठाता हूँ। लोक इलाम का फोन आया था। उसने कहा कि वो आज नहीं आ पाएगी, तो उसका इंतजार मत करना। उसने कहा कि वो किसी और दिन तुम्हारे साथ डिनर कर लेगी, पर शायद तुम्हें उसे दोबारा फोन करना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है। हेलो, हे लोकिलाम, मैं जॉर्ज। रॉय को तुम्हारे ना आने की खबर मिली तो बेचारा और उदास हो गया। हाँ, तुम जानती तो हो कि आज उसका बर्थडे है। क्या आज उसका बर्थडे है? हाँ, मैंने तुम्हें पिछले महीने इनविटेशन कार्ड दिया था। खैर छोड़ो, आज मेरी एक अपॉइंटमेंट है तो मैं उसके साथ नहीं रह पाऊंगा, पर कोई बात नहीं। वो शुरू से अनाथ ही है और अब तो उसे अकेले रहने की आदत हो गई है। रॉय, सॉरी, मैं अभी तुम्हारे लिए कड़ी राइस बनाती हूँ, बस थोड़ी देर रुको। फिक्र मत करो, मुझे भूख नहीं है। तुमने रात भर कुछ भी नहीं खाया होगा, मैं जल्दी ही बना दूंगी। मैंने कहा ना फिक्र मत करो। मैंने इंग्रेडिएंट्स बाहर फेंक दिए। मेरे साथ आओ। इसे ट्राई करो, ये काफी टेस्टी है। अच्छा लगा? हाँ, अच्छा हुआ
हुआ ज्यादा देर नहीं हुई। हैप्पी बर्थडे। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ। इस बार तुम कुछ नया तरीके से कैंडल बुझाओगे। जरा वहाँ देखो। मेरी 3 गिनने के बाद तुम केक को देखोगे और फूंक मारोगे। पर पहले तुम्हें एक विश मांगना है। मांग ले विश। ठीक है, तैयार हो जाओ। 3, 2, 1, फूंको। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। केक को तो खाओ बर्थडे बॉय। शुक्रिया। हमें और भी चीजें खानी है, तो रुकना मत। मेरे बचपन में मेरी फैमिली बहुत गरीब थी, फिर भी हर साल मेरी मम्मी मेरे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करती थी। जब हमारे पास पैसे होते थे तब हम बॉइल्ड चिकन खाते थे, और जब पैसे कम होते थे तब हम रेड चिकन एग खाते थे। तुम बताओ, तुम अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते थे? सच कहूं तो मैंने कई सालों से अपना बर्थडे नहीं बनाया है। पर बर्थडे साल में एक ही बार आता है। मेरी 10वें बर्थडे के बाद से मुझे अपने सारे बर्थडे याद है। अगर तुम मेरी जगह होती तो शायद तुम याद नहीं रखती। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारा कोई परिवार नहीं है सेलिब्रेट करने के लिए? तुम खाती रहो। मेरा पेट भर गया है। एक बार बस मुझे भूख लगने दो, फिर मैं सारे खाने खत्म कर दूंगी। ये कितना खूबसूरत है। आज हमें एक पूरा चांद देखने को मिल रहा है। मैं सोच रही हूँ अभी चांद की देवी क्या कर रही होंगी। शायद वो टीवी देख रही होगी या फिर कंप्यूटर पर गेम खेल रही होगी। शायद चांद के खरगोश भी गाजर खाते होंगे। क्या सुबह हो गई? सॉरी, मुझे पता नहीं चला कि मैं कब सो गई। कोई बात नहीं। पर मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ बर्थडे मनाऊंगी। मैं सो कैसे सकती हूँ? नहीं, कोई बात नहीं। बर्थडे उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते। मैंने बोला तो था ना कि बर्थडे हमेशा साल में एक ही बार आते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे लौखेइलाम और रॉय अम्यूजमेंट पार्क में बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। लौखेइलाम को हम एक नई अंदाज में देखेंगे पार्टी में। ये सब कुछ जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना होगा। वीडियो बहुत लंबी जा रही थी, इसलिए हमने इस वीडियो को 2 हिस्सों में बांट दिया और नेक्स्ट पार्ट भी डब हो चुकी है, वो भी हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा शेयर कीजिए। तो मैं मिलती हूँ अगले एपिसोड में। ओहायो, कोन्निचिवा, ओयासुमी।